पहल करते हैं। वर्तमान की भी बात करें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। उसके मुकाबले यदि आप वहाँ के व्यक्ति से भी बात करें कि भारत में मुसलमान कितना सुरक्षित है, तो वो एक ही बात कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे खुशहाल और सबसे सुरक्षित भारतीय मुसलमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत और मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। जैसे कि आप जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होने वाला है। ऐसे संकेत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। यह भी संकेत पुष्कर धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिए हैं, क्योंकि वहाँ आज 30 जून को ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और बहुत जल्द वहाँ से शुरुआत होने वाली है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ में है सुरेंद्र मोहन कालरा जी, जो कि भाजपा के एक प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं और यूसीसी पर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज भारत में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी एक देश एक कानून, आखिर इसकी आवश्यकता इतनी क्यों महसूस हो रही है? देखिए, दुनिया में केवल एक भारत देश ऐसा है जहां पर आज तक इस तरह का कोई कानून नहीं है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता हो। हर देश में अपने अपने कानून हैं और वहाँ के रहने वाले कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सब पर समान रूप से लागू होता है। एक हिंदुस्तान की विडंबना है कि सन 47 में आज़ाद होने के बाद भी आज तक हम अपने देश का एक कानून नहीं बना पाए। यूसीसी के तहत जो है जितने भी अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो सब एक कानून मानने को बाध्य होंगे। कुछ लोग जो है गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अभी तक यूसीसी को समझे ही नहीं है, यूसीसी का मतलब है यूनिफाइड सिविल कोड, यानी कि ये सिविल बाद में लागू होगा, क्रिमिनल पर लागू नहीं होगा। क्रिमिनल के कानून जो है वो चलते रहेंगे, जो भी हमारे संविधान निर्माताओं ने मतलब जिसका प्रावधान किया की बात है या उनकी प्रमुखता की बात है, उन पर लागू होगा। हाँ। कि अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून है, ये सब हटा करके एक सबके लिए एक ही कानून हो जाएगा। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। हम में से कभी भी कोई बीमार पड़ता है, उसको खून की जरूरत होती है, कभी वो यही नहीं देखता कि मुझे किस समुदाय का या किस धर्म के व्यक्ति का खून चाहिए। उस समय इमरजेंसी में उसको कोई भी खून मिले, अगर मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं पता मेरे को खून दिया जा रहा है मुस्लिम का है या पिछड़े का है, अगड़े का है, दलित का है, किसका है। जो मुस्लिम है उनको भी अगर इमरजेंसी में खून दिया जाता है तो वो कभी नहीं देखता, पहचान करता कि किसका खून है, क्या ये काफिर का खून है या किसी और का है। तो जब वहाँ पर हम लोग जब एक समानता का भाव रखते हैं तो देश के कानून को मानने में ऐसी दिक्कत क्यों है? जो एक तरफ तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऊपर से हम चाहते हैं कि हमारे कानून अलग हो, उनके अलग हो। ये दोहरी मानसिकता मुझे नहीं लगता कि अब मोदी राज में चलेगी, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, धारा 44 के तहत संविधान में लिखा हुआ है कि इसको जो है सरकारें लागू करेंगी। लेकिन हमारे देश में तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद, कुछ ऐसी चीज़ें हैं राजनीतिक लोगों ने, जैसे कि इसमें कुछ मुस्लिम धर्म ग्रुप मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे इस कानून को लागू होने से हमारे धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। इस तरह की देखिए, उनके लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, उनकी रोजी रोटी यही है, जब तक वो भड़काएंगे नहीं। आज भी मुस्लिम समाज के 90% लोग पिछड़े में हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो धर्म गुरु हैं वो उन्होंने कभी उन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। जबकि अगर मैं बात करूँ, कई बहुत सारे इस्लामिक देश ऐसे हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पहले लागू हो गया था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट गए थे, उन्होंने वहाँ वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड 85 साल पहले लागू हो गया। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ भी सन 47 से लागू हो जाना चाहिए था, राजनीतिक कारणों से या धार्मिक कारणों से नहीं हो पाया, परंतु अब इसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्योंकि अगर जिन लोगों को लगता है कि यूसीसी लागू होने के बाद हिंदुओं का प्रभुत्व बढ़ जाएगा कानून में या राजनीति में, तो वो गलत सोचते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे धर्म की अवधारणा ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम हर व्यक्ति में उनके जाति धर्म नहीं देखते, उसमें इंसानियत देखते हैं। हम लोग जो है इंसानियत का धर्म मानते हैं। यही वजह है
कि आज जो है अगर हमारे देश में सेकुलरिज्म अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा एक ही समुदाय यानी हिंदू समुदाय की सहिष्णुता की वजह से ही चल रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग भी कट्टर होते या मार काट करने वाले होते तो शायद ये देश सन 47 के बाद आने वाले 10 सालों में ही खत्म हो चुका होता। परंतु ये हमारा सनातन स्वभाव है जिसके कारण से ऐसा अपने दिमाग से निकाल दे कि कभी जो है ये हिंदूवादी कानून बनेगा या कुछ इस तरह का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उसमें आप बल्कि और ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, मतलब क्योंकि उसमें आपको जो है बीच में शरिया कानून और ये और वो कई तरह की बातें आती हैं। और आपके ओवैसी जी भी मुस्लिमों को भड़काने का पूरा प्रयास देखिए कर रहे उनका हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए मुस्लिम धर्मगुरु भी कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को इसमें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से ही सवाल करूं कि कुरान भी यही कहती है कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश के कानून का पालन करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देश का कानून, अगर एक देश एक कानून बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए लाभकारी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना या कोई भेदभाव वाली कोई जगह नहीं है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद होने का खतरा है। आपका कहना सही है। ओवैसी की तो राजनीति ही हिंदुओं को गाली देने से चलती है। उसके भाई का जो आपने बयान सुना होगा कुछ समय पहले कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो इसी तरह के बयान से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब तो यही है ना कि वो अपने आप को एक आक्रांता के तौर पर पेश करना चाहते हैं। वो शायद अभी मुगल संस्कृति को भूल नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि शासन जो है मुगल तरीके से चले, बर्बर तरीके से चले। मुगल काल में किस तरह से हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया और सिर्फ अपने हम लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए हम लोग पहल करते हैं। वर्तमान की भी बात करें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। उसके मुकाबले यदि आप वहाँ के व्यक्ति से भी बात करें कि भारत में मुसलमान कितना सुरक्षित है, तो वो एक ही बात कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे खुशहाल और सबसे सुरक्षित भारतीय मुसलमान है। इसके बावजूद भी कुछ लोग हमेशा यही प्रयास करते हैं कि भारतीय मुसलमानों को भड़काया कैसे जाए ताकि उनकी वोट बैंक की जो राजनीति है उसमें वो सफल हो सके। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जहां तक मैं समझता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल अधिकार देने की बात करता है, अधिकार छीनने की बात नहीं करता है। जैसे मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे, एक विवाह, अभी बहु विवाह का जो प्रचलन है इस्लाम में वो बंद हो जाएगा, केवल एक विवाह होगा। ये भी कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के फायदे की बात है। उसके बाद उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, उसके बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और अगर किसी वजह से उनका तलाक होता है तो उसके बाद उनको गुजारा भत्ता मिलेगा। तो ये सब सुविधाएं हमारा देश का कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनको देगा। तो आप इस बारे में क्या? देखिए, आपने गुजारा भत्ता की बात करी। सन 50 में जब संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माताओं ने धारा 44 इसीलिए रखी थी कॉमन सिविल कोड के लिए। धारा 44 वो कहती है कि इसको शीघ्र लागू किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक कारणों से 1985 में पहली बार हाई कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तुरंत लागू करेंगे। किस मुद्दे पर कहा था? शाहबानू के मुद्दे पर। शाहबानू का मामला बहुत चर्चित हुआ था। उसमें शाहबानू के जो है पति ने उसको तलाक दे दिया था, गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जैसे कि और धर्मों में मिलता है। तो उस पर जो है फिर बहस छिड़ी और मुस्लिम वोट के लालच में राजीव गांधी की सरकार द्वारा उसको कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें निर्देश दिया गया था कि 125 रुपये भत्ता, उस समय 125 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, 125 रुपये इसको गुजारा भत्ता मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन लोगों ने एक अध्यादेश लाए। उसमें ये साफ कर दिया गया कि मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती। जिसके बाद एक और मामला आया सन 95 में, जिसमें एक महिला थी मुदगल, सरला मुदगल। उसने अपने दूसरा विवाह करने के लिए, दोनों हिंदू थे वो और उसका हस्बैंड, उन्होंने जो है अपना मुस्लिम विवाह के तहत दूसरा विवाह करने के लिए उस कानून का दुरुपयोग किया, मुस्लिम कानून का। उन दोनों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया ताकि वो दूसरी शादी कर सकें। तो इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा इस तरह के मामले बढ़ते रहेंगे और ये धर्म बदल कर शादी करना ये तो और ज़्यादा अपराध हो गया, क्योंकि वो उनकी आस्था धर्म के प्रति नहीं थी, इस्लाम के प्रति। उनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ
उस अपने आप विवाह को स्थापित करने की थी कि किस तरह से वो हिंदू कानून से बच के और दोबारा शादी कर सके। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सन 95 में आदेश दिया कि इसको दोबारा लागू। उसके अलावा भी कई मुद्दों पर, कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर चुकी है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो 3 तलाक के बाद हलाला जैसी कुप्रथाएं हैं और जो लोग इनको चला रहे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, तो सभी को अपने विवाह को पंजीकृत कराना अनिवार्य हो जाएगा। तो पंजीकृत होने का मतलब है कि ये 3 तलाक हलाला ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आपकी सहमति नहीं बन रही है, आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो भी आप कानून के अनुसार डाइवोर्स ले सकते हैं। 3 तलाक कह करके आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, तलाक नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं जो ये मुस्लिमों के ठेकेदार बने हुए हैं, जो इस प्रकार से अपनी एक तरह से दुकान चला रहे हैं एक इस्लाम का हवाला दे करके, जबकि कुरान में कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर हलाला शब्द कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो दुकान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी दुकानें बंद होने का खतरा इनको लग रहा है, इसलिए ये मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में पहले जो है कुछ कुप्रथाएं थी जिनको समय के साथ साथ ठीक किया गया। जैसे विधवा विवाह पहले पॉसिबल नहीं था, अब हो सकता है। पर्दा प्रथा, पहले महिलाओं के लिए पर्दा करना अनिवार्य था, वो हट गया, सुधार हुए। इसके अलावा जो है बाल विवाह और इस तरह के कई कानून थे जो गलत थे, लेकिन हमारे यहाँ से किसी ने विरोध नहीं किया, उसको सुधारों की तरह लिया गया, उसको माना गया। तो इसमें अगर मान लो जो है हलाला कितनी बुरी प्रथा है कि एक पति आवेश में अपनी पत्नी को तलाक 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 बोल देता है और उसके बाद जो है उसे गलती का एहसास होता है, तो बहुत देर हो चुके थे, उसको फिर मजबूरन अपनी पत्नी को दूसरे के हाथ भेजना पड़ता है, वहाँ उसके साथ रहती है, रात हलाला होता है, उसके बाद स्वीकार होता है। ये क्या बेतुकी बात है। तलाक के लिए भी बाकायदा एक नियम है कि आप 3 बार 3 महीने के अंतराल पर तलाक दे सकते हैं, लेकिन उसका भी एक मजाक बनाकर रख दिया, क्योंकि जिनको हलाला करना है उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अगर एक मुसलमान को सच्चाई पता चल जाती है कि हलाले 3 तलाक का तरीका क्या है, तो फिर मैं समझता हूँ कि 99% मुस्लिम व्यक्ति तलाक देगा ही नहीं, क्योंकि 3 महीने का जो अंतराल है तब तक आपसी समंजस बैठ जाता है। जो भी गिले शिकवे होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, वो बैठ करके सुलह कर ली जाती है, समझौता कर लिया जाता है, तो 3 तलाक की नौबत नहीं आती। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोई व्हाट्सएप के जरिए, कोई ईमेल के जरिए, कोई डायरेक्ट 3 तलाक बोल करके तलाक दे देता है, और फिर औरत की जिसको तलाक दिया गया उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जैसे कि पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पर पुरुषों का अस्तित्व ज़्यादा रहता है, दबाव ज़्यादा रहता है, तो औरत की सुनवाई नहीं होती। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद औरत को पुरुष के बराबर का अधिकार मिलेगा, और शायद कहीं ना कहीं जो समाज के ठेकेदार लोग हैं उनको यही बात परेशान कर रही है कि यदि महिला को पुरुष के बराबर अधिकार मिल गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के जितने प्रगतिशील मुसलमान हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, एक बार को अपने इन भड़काऊ मौलानाओं की बातों से दूर होकर ठंडे दिमाग से सोचें। और हम, हो सकता है आपको लगता होगा ये काफिर, हम इनके मामले दखल क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप प्रगतिशील पढ़े लिखे हो, हर हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया में आप जो है जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनमें गूगल के माध्यम से उनके क्या कानून है इसके बारे में आप जानकारी लें, उसके बाद आप ठंडे दिमाग से फैसला लें कि क्या ये कानून सही है या नहीं। धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, एम न्यूज़ भारत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।